कम उम्र में अपने पिता को खो देने वाले, परिवार से प्रेरित होकर सेना में शामिल होने वाले और भारत चीन युद्ध में अपने पैर गंवा देने वाले मेजर श्यामल देव गोस्वामी को भले ही भारत सरकार ने उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया हो, पर फिर भी श्यामल देव गोस्वामी 1962 युद्ध के एक गुमनाम योद्धा ही रहे। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। श्यामल देव गोस्वामी का जन्म 6 नवंबर 1938 को मेरठ के एक बंगाली परिवार में हुआ था। बचपन में एक शर्मीले लेकिन मिलनसार बच्चे थे जो अपने लड़कपन में तुकबंदी लिखते थे और संगीत से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मेरठ के एक ईसाई मिशनरी स्कूल से की, जहां वे एक औसत छात्र थे। हालांकि उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन वो अपने पिता और परिवार के सदस्यों से प्रेरित थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। इसके अलावा वो अपने एक चचेरे भाई के भी बेहद करीब थे जो उस समय सेना में एक अधिकारी थे। श्यामल ने अपने पिता को बहुत कम उम्र में खो दिया था। पिता की मृत्यु के बाद श्यामल और उनके भाई बहन की परवरिश उनकी मां ने ही की थी। श्यामल की मां चाहती थी कि श्यामल अपने पिता की तरह बने जो इलाहाबाद में एक प्रतिष्ठित इंजीनियर थे, इसलिए वो ग्वालियर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चले गए। कॉलेज के शुरुआती दिनों में श्यामल का फ्रेंड सर्कल काफी कम था, लेकिन उनके दोस्तों के साथ उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। उन्होंने ग्वालियर के माधव इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के लिए दाखिला लिया और वहीं उनके मन में सेना में शामिल होने का विचार आया। वो सेना चयन बोर्ड के लिए उपस्थित हुए और चयनित भी हो गए। उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण के लिए देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश लिया। श्यामल अकादमी से पास आउट हुए और आर्टिलरी की रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त हुए। सेना में अपनी नियुक्ति से श्यामल बेहद खुश थे। उनकी नियुक्ति के बाद जल्द ही भारत चीन युद्ध छिड़ गया और सेकंड लेफ्टिनेंट श्यामल देव गोस्वामी की यूनिट को 144 ब्रिगेड के तहत लद्दाख में चुशूल की रक्षा के लिए भेजा गया। नई पोस्टिंग ज्वाइन करने से पहले उन्हें सर्दी और बुखार हो गया था, जिसके लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्होंने सैनिकों के साथ शामिल होने पर जोर दिया। श्यामल मेजर एसपी जोशी की कमान में 13 फील्ड रेजिमेंट की 38वीं बैटरी के साथ थे। श्यामल को 1-8 गोरखा राइफल्स के 45 गोरखा सैनिकों के एक पलटन का समर्थन करने के लिए एक चौकी अधिकारी के रूप में गुरुंग हिल में तैनात किया गया था। 6 नवंबर यानी कि अपने 24वें जन्मदिन पर श्यामल ने अपनी बड़ी बहन दीपश्री को अपनी तैनाती के बारे में एक पत्र लिखा जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर था। उन्होंने इसे बहुत अकेला पर खूबसूरती से अकेला बताया। उनके पत्र में और घर में किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। उनकी मां को पूरा भरोसा था कि उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। श्यामल को अपने बटमैन से बहुत प्यार था जो कि सिख था और पंजाब से ताल्लुक रखता था। श्यामल और उनके बटमैन दोनों गायन में बहुत अच्छे थे और वो समुद्र से 16,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी पोस्ट पर एक साथ दिल दे के देखो गाना गाते थे। इसी बीच 18 नवंबर को चीनी सेना ने श्यामल की चौकी पर तोपों और मोर्टार के गोले बरसाए। भारी गोलीबारी के बावजूद वो चीनियों पर तोप से गोलीबारी करते रहे। इसने प्रभावी रूप से चीनियों को आगे बढ़ने से रोका, क्योंकि तोप खाने की गोलीबारी के कारण उन्होंने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खो दिया था। श्यामल ने अपने बटमैन से कहा कि वो युद्ध के मैदान को छोड़कर दूसरों के साथ पीछे हट जाएं, क्योंकि वो नव विवाहित था। हालांकि उनके वफादार और बहादुर बटमैन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारी के साथ रहे। कुछ मिनट के भीतर ही एक गोला युवा बटमैन को लगा और वो अपने प्यारे साहब के पास ही मर गए। हालांकि इस बीच श्यामल भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। श्यामल के चेहरे पर गोले के छर्रे लगे हुए थे। श्यामल ने अपनी गंभीर चोटों को महसूस करते हुए सोचा कि चीनी उन्हें पकड़ सकते हैं, जो मौत से भी
बदतर होगा। उन्होंने अपने निजी हथियार से खुद को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही उनके दिवंगत पिता का चेहरा उनके सामने आ गया और कहा, आप जो कर रहे हैं वो कायरता है। आपको लड़ना चाहिए और कायर की तरह, नायक की तरह नहीं नीचे जाना चाहिए। श्यामल हालांकि बुरी तरीके से घायल हो चुके थे और काफी खून बह रहा था। उन्होंने अपना रेडियो सेट किया और अपनी बंदूक की बैटरी को फायर टिल इटर्निटी का आदेश दिया। ये आदेश देते ही वो बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब चीनी चौकी पर उस क्षेत्र में जीवित बचे लोगों की जांच करने के लिए आए, जहां वो गंभीर दर्द में बेहोश पड़े हुए थे, उन्होंने श्यामल को मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। एक दिन बाद श्यामल को होश आया और वो किसी तरह रेंगते और लंगड़ाते हुए अपनी पोस्ट से आपातकालीन बेस कैंप की ओर आए, जहां 2 गोरखा सैनिकों ने उन्हें देखा और उन्हें चिकित्सा सहायता के लिए ले गए। उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन अचानक उनके शरीर में हलचल हुई। श्यामल को जल्दी से निकाल लिया गया और दिल्ली के सैन्य अस्पताल में भेज दिया गया। हालांकि इस बीच मेरठ में उनके घर पर एक टेलीग्राम भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि लेफ्टिनेंट एसडी गोस्वामी 18 नवंबर को कार्रवाई में मारे गए थे, पर उनकी मां को दृढ़ विश्वास था कि उनका बेटा जीवित है। और अगले दिन लगभग शाम को 9 बजे सेना का एक संदेश वाहक टेलीग्राम लेकर आया, जिसमें लिखा था कि श्यामल जिंदा है और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है, आप लोग जल्दी से जल्दी आए। उनका परिवार उन्हें अगले ही दिन दिल्ली छावनी के अस्पताल में देखने के लिए दौड़ पड़ा। उनके चारों ओर पट्टियां बंधी हुई थी और उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उनके दोनों पैरों और दाहिनी हाथ पर गंभीर चोट थी। उनके चेहरे पर छर्रे लगे हुए थे। उनके दोनों पैरों को घुटनों के नीचे से काटना पड़ा और दाहिनी हाथ की 4 उंगलियों को केवल उनके अंगूठे के साथ जाना पड़ा। बाद में ये सामने आया कि युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति से जूझ रही भारत सरकार श्यामल का महंगा इलाज नहीं करवा सकती थी। हालांकि रोटेरियन क्लब ने जर्मनी में उनके इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था की, जहां वो 5 साल तक रहे और इस दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, जिसने एक नर्स के रूप में उनकी देखभाल की थी। वो 1967 में जर्मन लड़की के साथ भारत लौट आए, लेकिन उन्होंने उससे कभी शादी नहीं की। लड़की वापस जर्मनी चली गई और श्यामल ने बाद में मेरठ की एक लड़की से शादी। श्यामल को उनकी अक्षमताओं के कारण सेना से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख का मानद पद दिया गया था। युद्ध के मैदान में प्रदर्शित अदम्य वीरता के लिए मेजर श्यामल देव गोस्वामी को देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से अपना महावीर चक्र प्राप्त किया। कहा जाता है कि श्यामल अनौपचारिक रूप से 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में मुक्ति वाहिनी से जुड़े थे। जल्द ही उन्हें राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौकरी भी मिल गई। हालांकि वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और दिल्ली में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में शामिल हो गए। ये नौकरी भी उनके फौजी दिल को संतुष्ट नहीं कर पाई और उन्होंने इसे भी छोड़ दिया और अपने गृह नगर मेरठ वापस चले गए, जहां सरकार ने उन्हें एक इंडियन गैस एजेंसी आवंटित की। मेजर श्यामल दास गोस्वामी का जून 1992 में निधन हो गया। उन्होंने युद्ध में एक सच्चे नायक की तरह लड़ाई लड़ी। हालांकि उन्होंने अपने पैर खो दिए और वो फौज में नहीं रहे, लेकिन उनके अंदर का एक फौजी मरते दम तक जिंदा था।